नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल अवश्य बजा दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, चैनल मार्गदर्शन अकादमी बनाने वाला मैं और इसका सब कुछ करता धरता सब कुछ मैं, और मैं फेंकता नहीं हूँ। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और फेंकने का कार्य, बटोरने का कार्य हमारा नहीं है। हमारा कार्य है आपका उचित मार्गदर्शन करना, आपको रास्ता दिखाना। कतिपय फेसबुक पे हमने कमेंट्स देखे, उनका ये कहना है कि फेंकता बहुत है और बात नहीं करता। आप में से, आप लोगों में से कोई ऐसे बता दें जिनसे मैं बात नहीं करता। आप सभी से हम संपर्क सूत्र हमने दे दिया है, संपर्क सूत्र फिर से ले लीजिए। जिनको बात करनी है कॉल करके बात कर सकते हैं 8115998001। फेंकने का काम मेरा नहीं है। मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, प्रवक्ता हूँ, और मेरा ये उद्देश्य है कि हम अपने अन्य प्रतियोगियों को रास्ते पर ले आएँ, सफलता प्रदान करें। उनके सफलता प्रदान करने में हमसे जो सहायता हो सके हम करें, और हम नित नए समय पे आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते रहते हैं। मार्गदर्शन अकादमी, इसके लिए हमने इसका नाम ही रख दिया है। तो देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल आपको कभी भी दिग्भ्रमित करने का कार्य नहीं करता, और यह कार्य जो लोग जैसे कमेंट करके वो अपना संस्कार दिखाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। विधिक राय लेने या हम पता लगा मकड़ जाल में फंसा दें तो इसमें कोई मतलब नहीं निकल जाता है। आपके लिए भी जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं उनके लिए संदेश है मेरा, इस प्रकार का कार्य न करें। फालतू की बातें करके आप अपने संस्कार को दिखाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चैनल पे बाध्य तो है नहीं कि हमने बांध के रखा हुआ है किसी को कि आप ज़रूर देखिए, लेकिन इस प्रकार के कमेंट ना करें। ना फेसबुक पे वैसे कमेंट या पोस्ट आए कि इस चैनल का निदेशक इस प्रकार से बात कर रहा है या इस प्रकार से, तो इस प्रकार की भाषा शैली में क्या अपना तमीज़ आप दिखा रहे हैं? किस तरीके का इस प्रकार का ढंग आपको दिखाना है? इस प्रकार का आचरण आप दिखाएंगे? खैर, बात बहुत ज़्यादा बढ़ी, इस कारण से मुझे इतना बोलना पड़ा। तो इस प्रकार के कमेंटों से परहेज करिए। आपका चैनल है, आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो देखिए। और फेंकता नहीं हूँ, मैंने आपको नंबर दे दिया और आपको सीधी चुनौती है, जिनको बात करनी है बात कर सकते हैं। उसमें कोई मेरे चैनल द्वारा कोई लाग लपेट या छिपा छुपौल का खेल नहीं खेला जाता। स्पष्टता, जो बातें हैं वो बातें हैं, जितनी मेरिट बोल दी जाएगी। फाइनल आ जाने के बाद में आप रिजल्ट से मिलान कर लीजिएगा। वीडियो मेरा सेफ रखिए। अब रही बात ये कि कुछ को ऐसी मेरी चीज़ लगती है कि अरे कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो लोगों ने तो सोचा कि हमारा होगा ही नहीं, मेरिट बता करके प्रभावित कर दे रहे हैं। यही खुन्नस, यही जलन सफलता के लिए बाधक होती है और इससे परहेज करना चाहिए। आज देखिए, आपके लिए हम मेरिट में अंग्रेजी विषय की मेरिट लेकर के आए हुए हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा आरंभ से अंत तक, आपको पूरा निदान हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अंग्रेजी विषय में हमारा सर्वे लगातार अपनी सही दिशा की ओर बढ़ रहा है और अंग्रेजी विषय में हम लगभग अभ्यर्थियों तक पहुंच चुके हैं। और अब जो सर्वे है वो लगभग उसकी तस्वीर स्पष्टता साफ होती दिख रही है। देखिए, जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में एक एक के घर तक पहुंचना और घर तक पहुंच करके वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करना, अपना परिचय देना और परिचय दे करके उनके समक्ष बात रखना कि भाई हमने सर्वे करने का निर्णय लिया हुआ है और हम इसी विषय से जुड़े हुए हैं। हमें इतना झूठ तो बोलना वहाँ पड़ता ही है कि हम इसी विषय से जुड़े हुए हैं। हिंदी विषय के हैं लेकिन वहाँ बोलना पड़ता है कि हम आपके संबंधित विषय से हैं। तो कृपया आप लोग सहयोग करिए। ऐसा भाई देखिए, इसलिए करना पड़ता है कि अगर आप उस विषय के बताएं तो लोग और ज़्यादा कॉपरेट करते हैं। तो वहाँ पे हम जा कर के इतना हमें आपके लिए करना पड़ता है कि भला करने के लिए कहते हैं कि अगर झूठ बोला गया हो तो वो भला, वो झूठ जो है सत्य से भी बराबर होता है, बढ़ कर के होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए, गीता, श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने एक श्लोक बोला है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात।
ये वाला आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर किसी के हित के लिए बोला गया असत्य है तो वो सत्य के से भी बढ़कर के होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सर्वे के लिए हमने पूरा मेथड इकट्ठा किया, और मेथड इकट्ठा करने के बाद में जब हमारे पास मैटर कलेक्ट हो गए तो हमने मेरिट बनाई। हम कोई फेंकने का काम नहीं करते, हमने मेरिट को एकदम सटीक और टू द पॉइंट तैयार किया है। उसके लिए हमने सर्वे की टीमें लगाई हुई हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं और सब ने अपनी मेरिट शेयर की है, वहाँ बताया है OMR से। एक बात और स्पष्ट कर दें कि 125 प्रश्नों पे ही मेरिट बनती है। मेरिट में कोई भी लाग लपेट नहीं होती, जैसा कि लोग बोलते हैं कि सर F जोड़ के कि F हटा करके, तो मैं F जोड़ करके बता रहा हूँ 125 प्रश्नों पे। और जो भाई बहन या मित्र हमारे F को हटा करके अपना क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं, वह अच्छी तरीके से जान ले कि उन्हें अपने F वाले प्रश्नों को अपने मेरिट में जोड़ करके ही बताना है, उतने ही प्रश्नों को बताना है। तो ये आपके लिए है और आप इस पर देख सकते हैं कि आपकी मेरिट क्या जा सकती है। देखिए, अब मैं सामान्य वर्ग की बात कर लेता हूँ। सामान्य वर्ग में अंग्रेजी विषय में जो कॉलिंग हुई है 69 क्वेश्चन पे हुई है, 69 प्रश्न पे कॉलिंग हुई है। और 69 पे जब अगर आपकी पुरुष वर्ग में कॉलिंग हो जाती है तो 69, 170, 172, 71, 72, 73, 74, 75 माने 6 प्रश्न इसमें प्लस कर दीजिए। आपके यदि कुल क्वेश्चन की संख्या 75 प्रश्न होती है, 75 प्रश्न होती है, तो आप 45 नंबर वाइवा ले लीजिए और 5 नंबर आपका बीएड वेटेज, आपका फ्रेश सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। जो बंधुवर या जो हमारी बहनें या जो हमारे मित्र 81-82 अपना बता रहे हैं, वह तो निश्चित तौर पे अगर 35 नंबर भी पा जाएँ, 35 नंबर भी उन्हें प्राप्त हो जाए, 30 से 35 नंबर, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की ओर है। मेरिट कम जाने का कारण मैं आपको बता दूं, LT का रिज़ल्ट फाइनल हो चुका है और LT वालों की ज्वाइनिंग का कार्य चल रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि वो लोग ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी विषय में यह स्थिति है कि 69 पे कॉलिंग, जहाँ सामान्य वर्ग का जो पुरुष अभ्यर्थी है वह उसकी कॉलिंग हो रही है और हुई है, और क्या कहते हैं आपका जाके 75 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं PH की। सबसे पहले PH की बात कर ले, फिजिकल हैंडीकैप्ड। PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो वो लोग सुन लें, उसके बाद आर्मी वालों का बता दें, फिर उसके बाद अब OBC की चर्चा करें, महिला वर्ग की चर्चा करें। तो देखिए, जो PH हैं, PH वालों की मेरिट 65 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति की ओर बढ़ रही है। 65 प्रश्न अगर उनका है तो निश्चित तौर पे फाइनल कर जाएंगे। और PH की जो कॉलिंग हुई है वो 61 प्रश्न पे हुई है। 61 प्रश्न पे PH की कॉलिंग हुई है और उनका 65 पे जाके फाइनल हो जाएगा, बधाई के पात्र हैं। आर्मी वालों की बात करें तो 63 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है, 58 पे उनकी कॉलिंग है। यह जो सर्वे निकल कर के आ रहा है। इसके अलावा अब हम महिला वर्ग की बात कर रहे हैं, तो महिला वर्ग में आप जान लीजिए कि उनका 68 पे कॉलिंग हुई है और जा कर के 73-74 पर उनका फाइनल हो जाएगा। महिला वर्ग की बात कर रहे हैं, जो मतलब अभी कुछ देखिए चेंजेस हुआ है, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतने क्वेश्चन पर उनका फाइनल हो जाएगा। OBC की बात करें तो देखिए, OBC के जो भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 67 पे कॉलिंग हुए हैं। 67 पे कॉलिंग होने के बाद में 67, 3, 70, 2, 72, 72, 73, 74, जिनका अगर 74 क्वेश्चन है वो फाइनल कर जाएंगे OBC में, और निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। अब हम आ जाते हैं महिला वर्ग में, OBC महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग की बात करें तो उनकी कॉलिंग जो हुई है 68 क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन पे कॉलिंग बता रहे हैं और जा कर के फाइनल हो जाएगा 73 प्रश्न पे। 73 प्रश्न पे उनका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा हम SC की बात करें तो उनकी कॉलिंग हुई है 60 क्वेश्चन पे और वो 65 पे फाइनल कर जाएंगे, SC वर्ग के जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा महिला वर्ग की जो कॉलिंग हुई है 58 पे हुई है और जा कर के वो 64 प्रश्न पे फाइनल कर जाएंगी महिलाएं। इसके अलावा हम ST वर्ग की बात करें तो ST वाले 58 पे कॉलिंग हुए हैं और उनका 64 पे जा कर के फाइनल हो जाने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा ST महिला की बात करें तो ST महिलाओं में आप जान लीजिए कि जा कर के उनकी मेरिट जो हो रही है वो लोग 60 प्रश्न पे फाइनल कर जाएंगे। निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं आप सभी जो लोग इस कट ऑफ में आ रहे हैं। तो आज मैंने आपको इसका पहला पार्ट बताया, सेकंड पार्ट के साथ हम आएंगे
और आपको एक बार फिर से संस्कृत की मेरिट हम बता दें तो संस्कृत कि मेरिट के आंकड़े लगातार हमें मिल रहे हैं संस्कृत विषय के। संस्कृत विषय की बात कर लें, संस्कृत विषय में सामान्य वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी 110 अगर होगा तो फाइनल कर जाएगा। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज, ठीक है। इसके अलावा महिला वर्ग की बात करें तो 108-9 पे फाइनल हो जाएंगी। ओबीसी की बात करें तो 109 और 10 पे फाइनल हो जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी महिला में बात करें तो 107-8 पे फाइनल हो जाएंगी। एससी की बात करें तो 100% पे फाइनल हो जाएंगे। एसटी की बात करें तो आपका 90 प्लस अगर है, 95-96 क्वेश्चन है तो आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये स्थितियां हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप लोगों का चयन होगा निश्चित तौर पे। हिंदी की मेरिट बताई जा चुकी है, आज हमने अंग्रेजी और संस्कृत की मेरिट का फिर से उल्लेख किया। कला विषय की मेरिट बनाई जा चुकी है, लास्ट हमारा आ चुका है। कला और विज्ञान की मेरिट के बारे में कल चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।